प्रिय साथियों, महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? अगर हम युद्ध में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली योद्धाओं की बात करें तो विशेष रूप से भीष्म पितामह, द्रौपदी के पांचों पांडवों और कर्ण का नाम सामने आता है। इन योद्धाओं के बीच प्रत्येक ने युद्ध के दौरान अपनी शक्ति और वीरता के जरिए कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए, जिनसे न केवल महाभारत के पात्रों बल्कि आज भी हम जीवन के महत्वपूर्ण पाठ ले सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग पर विस्तार से चर्चा करूँगा, जो महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से जुड़ा हुआ है। भीष्म पितामह, जिन्हें वीर भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के युद्ध में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनका नाम युद्ध भूमि में अक्सर सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उनका जीवन त्याग, बलिदान और आदर्शों से भरा हुआ था। भीष्म युद्ध के दौरान अपने परम शत्रु पांडवों को भी शिक्षा देने से नहीं चूके और उनकी निष्ठा और बलिदान ने पूरे युद्ध में एक नया आदर्श स्थापित किया। भीष्म ने बचपन में ही अपने पिता से यह वचन लिया था कि वे कभी भी राजगद्दी का तख्त नहीं लेंगे और न ही विवाह करेंगे। यह शपथ उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। उनका यह संकल्प उनके जीवन में न केवल एक कठोर आदर्श के रूप में प्रकट हुआ, बल्कि उन्होंने इसे पूरे जीवन में निभाया। चाहे वह युद्ध हो या अन्य कोई संकट, उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर मनुष्य किसी उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करना पड़ा, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद हुआ। अर्जुन ने भीष्म से कहा कि वे एक महान और पवित्र योद्धा हैं और उनको मारना कठिन है। भीष्म ने अर्जुन को बताया कि वे चाहे तो उन्हें मारने की बजाय उनका आदर करें, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध में उनकी नीति का पालन करना होगा। इस संवाद से यह सिद्ध होता है कि युद्ध के समय भी आदर्शों का पालन किया जा सकता है और अपने शत्रु के प्रति भी सम्मान और ईमानदारी दिखाने की जरूरत होती है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं सका। उनके पास अद्वितीय युद्ध कौशल था और उनका आत्मविश्वास और वीरता उन्हें अभिजीत बना देते थे। फिर भी भीष्म ने अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार पांडवों से युद्ध लड़ा। उनकी स्थिति यह सिखाती है कि अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना ही वास्तविक वीरता है। केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और सही विचारों से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। भीष्म का एक और प्रेरक प्रसंग यह है कि युद्ध के अंतिम समय में वे चाहते हुए भी पांडवों को पराजित नहीं कर सकते थे। कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने उनके खिलाफ युद्ध किया और अंत में भीष्म को बाणों से बुरी तरह घायल कर दिया। भीष्म ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें शरण दी जाए। यह प्रसंग दिखाता है कि हर योद्धा के पास भी कुछ कमजोरियां होती हैं और संघर्ष के समय हमें भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग महाभारत युद्ध में कर्ण और भीष्म के बीच हुआ द्वंद्व है। कर्ण, जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते थे, उन्होंने भीष्म से अपनी वीरता का मुकाबला किया, लेकिन कर्ण को यह समझ में आया
कि भीष्म का मुकाबला करना उनके लिए संभव नहीं था। इस युद्ध के दौरान भीष्म की शक्ति और रणनीति ने कर्ण को यह महसूस कराया कि केवल बल से ही विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि बुद्धिमत्ता और नीति का भी पालन करना आवश्यक है। महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, यह निश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी शक्ति, वीरता और आदर्शों के साथ युद्ध लड़ा। लेकिन भीष्म पितामह का जीवन और उनका युद्ध परिपक्वता, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। उनका प्रेरक प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने उद्देश्य में ईमानदारी से विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी बल, शक्ति या शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकता। प्रिय साथियों, इस प्रकार की जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।